ओम नमस्ते जी। आर्य समाज अन्नपूर्णा इंदौर में आपका स्वागत है। आज हमारा समाज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ है। जातिवाद की जो बेड़ियां सदियों से हमारी प्रगति को रोके हुए थी, उन्हें काटने का अब समय आ गया है। सामाजिक समरसता केवल नारों से नहीं, बल्कि रोटी और बेटी के संबंधों से आती है। जब दो परिवार अपने संकुचित जातिगत पहचान से ऊपर उठकर संस्कार और गुणों को प्राथमिकता देते हैं, तब एक अखंड राष्ट्र का उदय होता है। अंतरजातीय विवाह केवल दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह जाति आधारित ऊंच नीच के विनाश का सबसे सशक्त अस्त्र है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जाति के उन्मूलन का वास्तविक मार्ग अंतरजातीय विवाह ही है। जब रक्त का संगम होता है तो भेदभाव की दीवारें स्वतः ही गिर जाती हैं। हाल ही में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इक्विटी नियम 2026 की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यहां हमें न्यायपालिका के उस प्रगतिशील दृष्टिकोण को समझना होगा जो हमारी एकता को बल देता है। जनवरी 2026 में जब यूजीसी के नए नियमों में सुनवाई हुई, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक विभाजन के खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में परिलक्षित होनी चाहिए। समाज को अलग अलग खानों में विभाजित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान के लिए समाज को बांटने वाली व्यवस्थाएं न बनाएं। हम सब साथ रहते आए हैं और हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। न्यायालय की यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान और उसकी सर्वोच्च अदालत अंतरजातीय विवाहों को भारत की एकता का अभिन्न हिस्सा मानती है। इसलिए 2026 के भारत में हमें ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ें। यदि हम वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें जाति को नहीं, योग्यता व चरित्र को और ऋषि दयानंद के अनुसार गुण कर्म स्वभाव को विवाह का आधार बनाना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां जन्मगत या जातिगत कोई भेदभाव न हो और संस्कारों का कोई संकुच घेरा न हो। इति ओम सम। जय भारत। कृणंतो विश्वमार्य।